गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर में हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन वो राजस्थान के उदयपुर में 9 नवंबर को किया गया था। इस सम्मेलन में विद्यार्थियों को विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु परामर्श है वो दिया गया था। तो उदयपुर में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल तथा ग्लोबल रिच के संयुक्त तत्वावधान में 9 नवंबर को ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो आयोजित हुआ, जिसमें छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए थे। इसमें पूर्व मेवाड़ राज परिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की उपस्थिति रही थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति रुझान उत्पन्न करना है ताकि वो अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बना सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 42वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम के द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो 42वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सवाई माधोपुर में जो भारतीय तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में जो आपको बता दें कि पणजी गोवा में, जी हाँ पणजी गोवा में 4 से लेकर 10 नवंबर तक 42वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कंपाउंड वर्ग की महिला टीम स्पर्धा में प्रिया गुर्जर, सोमांशी मेदतवार, इसके अलावा माया बिश्नोई और यशस्वी नाथावत की टीम इसमें शामिल थी जिसने स्वर्ण पदक वो भारत के लिए जीता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला हुआ था जिसमें 230 के बराबर रहा था और टाई ब्रेकर में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 29-27 के मुकाबले से हराया है। तो ये प्रतियोगिता राजस्थान की जो राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता एनटीपीसी की हुई थी जिसमें राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान को 2 कैटेगरीज के अंतर्गत नेशनल टैक्सेशन अवार्ड के अंदर राजस्थान को 2 श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और एसजीएटी वैट कैटेगरी के अंतर्गत 2 श्रेणियों में गोल्ड मेडल है वो राजस्थान को गोल्ड अवार्ड है वो दिए गए थे। दिल्ली में आयोजित किए गए समारोह में हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी द्वारा दिए गए इस अवार्ड को राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग की संयुक्त शासन सचिव के द्वारा इसमें अवार्ड वो ग्रहण किया गया था। ओडिशा राज्य को इस श्रेणी में रजत पदक मिला था तथा हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार को इसमें जूरी अवार्ड दिया गया था। राजस्थान सरकार को स्टेट वेट श्रेणी में प्रथम स्थान आने पर गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में नवीन स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत ने किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की जो बैठक हुई थी जिसमें नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति का अनुमोदन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इससे प्रदेश के स्टार्टअप उद्यमशील विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्टअप और संस्थानिक इंक्यूबेशन सेंटर्स को इसमें लाभ मिलेगा। प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट 2020-21 में आई स्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु नीति को लागू करने के संबंध में घोषणा की गई थी और सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 9 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें यह अनुमोदन इस नई नीति का किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। तो आपको बता दें कि बूंदी का जो आईटीआई संस्थान है जिसका नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बूंदी के हिंडोली में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदला गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। राजकीय ITI का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा। इसे स्थानीय जन भावनाओं का सम्मान होगा। आपको बता दें कि 30 जुलाई 2022 को बूंदी यात्रा के दौरान हिंडोली में बनने वाले ITI कॉलेज के नाम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ITI कॉलेज किए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से डॉक्टर मदन लाल जांगीड़ को राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। तो मदन लाल जांगीड़ का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है, जिनको राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान से नवाजा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से जोधपुर के डॉक्टर मदन लाल जांगीड़ को नवाजा गया था। इन्हें यह पुरस्कार ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिया गया था। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र पर्यटन टुडे ने राजस्थान के जाने माने गाइड मदन लाल जांगीड़ को राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे राजीव अरोड़ा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग तथा उससे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें राजीव अरोड़ा को काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। काउंसिल के गठन के बाद उद्योग भवन में जो पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। पिछले 4 वर्षों में निर्यात में लगभग 37% की ग्रोथ है वो देखी गई है। काउंसिल में सबसे अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ना इसका प्रथम लक्ष्य है, ताकि छोटे से छोटे उत्पादकों से बड़े निर्यातक को इसमें लाभ मिल सके। इस काउंसिल के जरिए निर्यातकों की हर परेशानी को दूर किया जाएगा और सभी प्रकार के मामलों को काउंसिल अपने स्तर पर हैंडल करेगी, जो भी इस कंपनी से अधिक प्रभावित होगी। जो आपको बता दें कि इस मामलों का जो निस्तारण है वो इसके द्वारा किया जाएगा। तो निर्यात से जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं वो ये काउंसिल दूर करने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ तथा पेंशन के भुगतान के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के लिए इसके लिए 13.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ तथा पेंशन के भुगतान के लिए 13.40 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार जो राज्य क्रीड़ा परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और परिलाभों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और परिषद की समस्त संपत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी। सादुलपुर से जो विधायक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट कृष्णा पूनिया, जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में न्यूज़ वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी है वो लाई जा रही है। जी हाँ, सीएम के निर्देशानुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। इस निर्णय से राज्य सरकार की रीति नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों का आम जन तक लाभ है वो त्वरित गति से मिल सकेगा। मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है। तो आपको बता दें कि अरुणा मिलर है, ये मैरीलैंड की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ अरुणा मिलर जो मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद इन्होंने संभाला है और ये पदभार ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है। इनका जन्म 1964 में हैदराबाद में हुआ था। हालांकि वह 7 साल की थी तब उनका पूरा परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया था। वे न्यूयॉर्क में पली बढ़ी है और उनके पास जो सिविल इंजीनियरिंग में BS की डिग्री भी है।
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, विश्व उपयोगिता दिवस है जो 10 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल नवंबर के दूसरे गुरुवार को, जी हाँ, नवंबर के दूसरे गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व उपयोगिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये 10 नवंबर को था, इसलिए 10 नवंबर को विश्व उपयोगिता दिवस मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदायों को एक साथ लाना, जो इस दुनिया को रहने के लिए एक आसान जगह बनाने में काम कर सके। इसे मेक थिंग्स ईजियर डे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2005 में यूजेबिलिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। 2022 के लिए विश्व उपयोगिता दिवस की जो थीम रखी गई है वो है अवर हेल्थ। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।